हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। आज हम लोग करने हैं क्लास 9 का क्लास 9 व्हाट इज डेमोक्रेसी। दिस इज ऑफ द सीरीज चैप्टर नंबर 1। तो आज हमारे इंडेक्स में क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी होता क्या है, उसके बाद उसके फीचर्स, तो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन वी विल डू। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट साइड वी विल डू व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट में जिसमें रूलर्स जो होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें इक्वली वे में रूलर्स को पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। द डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसीलिए हमको सारे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लर्न करने की ज़रूरत है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट के पास इलेक्शन है, बट गवर्नमेंट्स जो हैं वो डेमोक्रेट नहीं है। जिस इलेक्शन होते हैं और सिलेक्शन होता है रूलर्स का बाय द पीपल, बट ये अल्टीमेट टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, वोट इज़ नॉट द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स। हमने पढ़ा सिर्फ डेमोक्रेसी होता क्या। डेमोक्रेसी एक वे है, इसको मैं गवर्नमेंट इन विच जो रूलर्स होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ेंगे फीचर्स। दिस इज दैट इज योर सेकेंड पॉइंट। मेजर डिसीजन जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं लीडर। जैसे केस ऑफ पाकिस्तान का एक केस यहाँ पे दिया गया है। किसका? पाकिस्तान का केस। अक्टूबर 1990 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप लेड किया। उन्हें डेमोक्रेटिक जो वहाँ पे गवर्नमेंट चल रही थी उसको ओवरथ्रो नहीं भगा दिया और उनको नया चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया। ये बाहर उन्हें एग्जीक्यूटिव कब डिक्लेयर किया? इन द 2000 में उनने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसने अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर ली। किसमें? प्रेसिडेंट में। देख सकते हैं इनने अपनी ये मिलिट्री से कहा बन गए, अपने आप को प्रेसिडेंट ने घोषित कर दिया कि हाँ अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जो गवर्नमेंट चल रही थी उनको उनने ख़त्म कर दिया। प्रेसिडेंट को उनने फोर्स किया कि आप रिज़ाइन कीजिए, पर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। तो उनने क्या किया, उनका ये घर था प्रेसिडेंट का, उसके पूरे सराउंड कर दिया मिलिट्री ने। वहाँ पे बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें प्रेसिडेंट मर गए और उसको एक एक्सीडेंट दिखाया गया था। ठीक है, तो मिलिट्री से फिर क्या बन गया? प्रेसिडेंट। उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट वो मरा असली वाला जो पहले था, तो इनने मिलिट्री ने प्रेसिडेंट बन गया। उनने अपनी पोजीशन चेंज की। 2002 में उनने एक रेफरेंडम हुआ कि वो एक 5 ईयर एक्सटेंशन था, एक प्रेसिडेंट होगा 5 ईयर तक। वो प्रेसिडेंट पहला एक रूल कर सकता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। पाकिस्तानी मीडिया के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट जो थे और ऑर्गेनाइजेशन थी, वो डेमोक्रेसी जो थी वो रेफरेंडम की थी और बेस किस पे गई थी? माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड पे। अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अमेंड किया। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। सिविलियन कैबिनेट था वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा चलाया जाएगा, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर्स थे, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। इलेक्शन जो थे वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में ही होंगे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पार जो होगा रिप्रेजेंटेटिव उससे कुछ पावर्स होगी, बट जो फाइनल पावर जो होती है वो मिलिट्री के ऑफिसर्स के पास ही होगी और जनरल मुशर्रफ के पास हिमसेल्फ। अब देखो उनने क्या किया था, उनने वो मैं थोड़ा हिंदी समझा देता हूँ। उनने क्या किया, उनने बोला कि अब हम एक नया अगस्त तो उन्होंने बोला अब एक नया रूल चलाएंगे। अब उन वो थक गए प्रेसिडेंट बन के, उनने बोला कि अब एक 5 साल तक होगा कोई भी। जब तक उनका 5 साल एंड हुआ जनरल मुशर्रफ का, सेकेंड प्रेसिडेंट के लिए उन्हें इलेक्ट किया, तो उनको प्रेसिडेंट नहीं चूज़ किया गया। उनको प्रेसिडेंट पीपल ने नहीं चूज़ किया क्योंकि उन्होंने उनको बहुत सताया था। प्रेसिडेंट ने उनको उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, उनको बहुत मारा पीटा, इसके कारण उनने उसको नहीं चूज़ किया, उनने किसी और को किया। बट उसको ये गुस्सा आ गई तो उसने कुछ अगस्त 2002 में ही कुछ नए रूल्स बना दिए। इसके कहा कि जो भी इलेक्शंस होंगे वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में ही होंगे, वो हर स्टेट में नहीं होंगे। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ कुछ ही पावर होगी बस, बाकी इतनी पावर होगी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास ही होगी। और पाकिस्तान था
किसके भी देखो अभी पावर किसका थी, फाइनल पावर किसका थी, मिलिट्री ऑफिसर। तो पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ के अंदर था, नहीं कि डेमोक्रेटिक था, इसीलिए हम इसको एक डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन में पावर जो होती है वो रेस्ट करती है विद दोज जिन्हें पीपल को इलेक्ट किया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्री और फेयर इलेक्ट्रॉन कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रॉन कंपटीशन, सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चाइना का केस बताता हूँ। इलेक्शन जो थे वो हर 5 साल कर सकते थे पार्लियामेंट में। क्वेंगो रेनमो डाबियो दहुई नेशनल पीपल कांग्रेस के थे, एनपीसी बोल सकते हो। उनके पास पावर थी कि वो कोई भी प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं कंट्री के। उन्हें 3000 मेंबर से कंप्राइज किया ऑल ओवर चाइना, और कुछ जो थे आर्मी से भी सिलेक्टेड किए गए थे। फ्यू आर इलेक्टेड फ्रॉम द आर्मी ऑल्सो। कैंडिडेट थे, उनको अप्रूवल चाहिए था चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी का फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कैंडिडेट को क्या चाहिए था, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए था। जो मेंबर चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी से 8 स्मॉलर पार्टीज थे अलाइड थे, उनको अलाउड था कि वो कॉन्टेस्ट इलेक्शन जो 2002 और 2003 में हो रहा है वो इसमें खड़े हो सकते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट जो हमेशा फॉर्म होती है किससे, कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है। एक और केस है, सेकंड केस वी हैव फर्स्ट द केस ऑफ चाइना, नाउ वी विल डू द केस ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये मैक्सिको का केस है। मैक्सिको में क्या हुआ था, 1930 जब इलेक्शन हुए 6 साल बाद, तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट कोई भी अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल नहीं। 2000 तक हर इलेक्शन थे वो उसको वो पाई पार्टी ने जीते, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ने जीते, ठीक है। अपोजिट पार्टी थी वो कॉन्टेस्ट इलेक्शन करती थी बट वो कभी जीत नहीं पाती थी, बट दे नेवर मैनेज टू विन, ठीक है। अब रॉन्ग हुआ क्या इसमें से, पीआरआई क्या करती थी, वो कुछ गंदे खेल खेलती थी जीत क्या करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अटेंड करती थी उनकी पार्टी मीटिंग में अटेंड करती थी। गवर्नमेंट टीचर थे वो पेरेंट्स को फोकस थे कि वो सिर्फ पीआरआई को ही वोट करें। मीडिया अच्छी वो लार्जली इग्नोर करती है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। उनने क्या किया, हर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बोला कि वो अटेंड कीजिए, जितने भी आप पीपल हैं उनको बोलिए पीआरआई को ही वोट दीजिए। अगर आपने पीआरआई को वोट नहीं दिया तो ओके। तो गवर्नमेंट प्लस अगर आप पीआरआई को वोट नहीं देंगे तो आपका ये काम नहीं होगा। इससे पीपल ने ज़बरदस्ती पीआरआई को वोट दिया। गवर्नमेंट टीचर्स को भी बुलाया था कि वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करे कि सिर्फ वो पीआरआई को ही वोट दें। मीडिया थी जिसने अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटी को बिल्कुल ही अवॉइड किया, उनने सिर्फ पीआरआई की एक्टिविटीज़ को ही फोकस किया। समटाइम्स वो क्या कहते हैं, polling both was shifted from one place to another that create difficulty for people in casting vote। जो पोलिंग मतलब जहाँ से पोलिंग करने के लिए बूथ से वो एक जगह से दूसरे शिफ्ट किया जाता है, जो डिफ़िकल्टी प्रोवाइड कर रहा था पीपल को कास्ट करने के लिए बूथ में। अब हम कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करेंगे इसका चाइना का केस ऑफ चाइना मैक्सिको का। इलेक्शन चाइना में हो रहे थे बट पीपल के पास कोई सीरियस चॉइस। मैक्सिको पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिकल हैव नो चॉइस। जस्ट दिखने लगता है कि उनके पास चॉइस है बट प्रैक्टिकल में वो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। चाइना में उनको अपनी रूलिंग पार्टी खुद चूज़ करते थे और कैंडिडेट होते वो अप्रूव होते थे, बट मैक्सिको में कोई भी रूलिंग पार्टी डिफीटेड नहीं होती थी, पीपल वर अगेंस्ट थे। इसमें कोई भी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, मतलब हर किसी को अधिकार है कि वो पूरे स्वतंत्र से वोट दे सकता है। देयर वाज नो फेयर इलेक्शन इन दिस चाइना एंड मैक्सिको केस। नाउ वी हैव लर्न फर्स्ट सेकेंड थर्ड वन, नाउ वी आर गोइंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन वन फोर्थ टॉपिक। नियरली कितने मेंबर्स इलेक्टेड किए थे पार्लियामेंट ऑफ चाइना में?
2000, 3000, 4000, 5000. Tell me this in the comment section. This is your homework. And name the party. Second question, that always won election in Mexico since 1930 2000. ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने इलेक्शंस जीते मेक्सिको में 1930 से 2000 तक? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है ही। कौन सा फाइनल डिसीजन था जो एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लिया जाता था? आर्मी जनरल, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल, हेरिडिटरी किंग्स, पॉलिटिकल पार्टी। देखिए ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपको देना है। आज रुकिए, आपको मैं थोड़ा उस पर ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, now let me end this session here। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।